आज थर्सडे है और एकादशी भी है, तो आज के दिन लहसुन प्याज नहीं बनेगा और सूखे मसालों से सब्जियां बनेंगी। टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और सूखे मसाले, जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, इन्हीं सब से सब्जी बनाऊंगी मैं। टमाटर, हरी मिर्च डाल करके गला दिया है थोड़ा सा, और इसमें सूखे मसाले अब डाल करके और नमक डाल करके, ताकि टमाटर जो है वो आसानी से जल्दी से गल जाए, और फ्राई कर ले रही हूँ। फ्राई जब हो जाएगा तब इसमें मैं पत्ता गोभी डालूँगी। उसके पहले थोड़े से बीन्स पड़े हुए हैं तो उन्हें काट करके साफ़ कर लिया है धो करके, और बस वो डाल दे रही हूँ। और बीन्स को थोड़ा फ्राई करूँगी मसालों के साथ, और पत्ता गोभी डाल दे रही हूँ। पत्ता गोभी को भी चला वला करके थोड़ी देर के बाद ढक करके इसके धीमी आंचों पे स्लो गैस पर बिल्कुल पकाऊंगी। और 2 रोटी सेकना है ताकि बेटी खाकर ऑफिस जा सके, और उसके बाद फिर दूसरे काम और भी करने हैं। आज एकादशी है चूँकि, तो आज मम्मी का व्रत भी है, और मम्मी के लिए इधर अलग से मैं मखाने फ्राई कर ले रही हूँ। वो चाय के साथ मखाने खाएंगी, तो ये मखाने फ्राई कर ले रही हूँ। हल्का गर्म करना है और स्लो गैस पर इन्हें मैं फ्राई कर रही हूँ ताकि ये जल ना जाए, इसके लिए। और बीच बीच में अपनी सब्ज़ी भी चेक कर ले रही हूँ, सब्ज़ी को भी चलाना ज़रूरी है। और सब्ज़ी पक गई है इधर, तो मैं उसे उतार ले रही हूँ और इधर 2 रोटियाँ सेक ले रही हूँ। और उधर मखाना भी हो चुका है, तो बंद कर दिया है गैस। और रोटी सेकने के बाद में चाय बनाने का काम है, तो चाय बनाऊंगी। रोटी सेक करके बेटी के लिए वो अपना खाकर निकल जाएगी, और फिर आराम से दूसरे काम करूंगी। और सबसे पहले ये नाश्ता बनाने का काम ज़रूरी होता है, तो सब्ज़ी सबके लिए बना ली है। जो लोग व्रत नहीं हैं, जैसे हम सब व्रत नहीं हैं, तो सब्ज़ी रोटी जो है हम सब के लिए है। और मखाने और चाय अभी सुबह मम्मी ले लेंगी, तो मम्मी ही व्रत करती हैं एकादशी का। और लेकिन इसका नियम पालन जो है व्रत का, लहसुन प्याज नहीं खाना, चावल नहीं खाना, तो ये सब हम सब भी कर लेते हैं। रोटियां सिक गई हैं, तो अब मैं चाय का पानी चढ़ा दूंगी। मम्मी उधर पूजा की तैयारी कर रही हैं, और जैसे ही चाय कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं भी नहा धो करके पूजा के कामों में लग जाऊंगी। सबसे पहला ज़रूरी था बेटी को ऑफिस भेजना, वो हो गया। अब बाकी और काम धीरे धीरे होंगे। तो सबसे पहले पूजा का काम निपटाना ज़रूरी है। और ये मैं अपने ठाकुर जी के बर्तनों को धो करके साफ़ कर ले रही हूँ। तो पीतल के बर्तन देखिए, नींबू और पानी जो मैं डुबो कर रखती हूँ, जिसमें नींबू पानी में कितने साफ़ हो जाते हैं बर्तन। और उसके बाद सारे बर्तनों को धो लिया है। पूजा का काम ख़त्म करने के बाद आ गई हूँ। अब बाकी की सारी रोटियाँ मैं सेक करके कंप्लीट कर लूँगी। तो आज चूँकि सब्ज़ी रोटी ही खानी है, तो फिर एक ही बार में काम ख़त्म हो जाता है। और मम्मी जो व्रत करती हैं, तो मम्मी दिन में फलाहार करती हैं। सुबह चाय और मखाने ले ली हैं मम्मी पूजा करने के बाद। जैसे जैसे दिन ख़त्म होते जाते हैं, तो सब्जियां भी ख़त्म होती रहती हैं। और अब सलाद में केवल खीरा ही बच गया है। इस बार चुकंदर थोड़ा कम आया था और खीरा ज़्यादा आया था, तो चुकंदर ख़त्म हो चुका और खीरा है, तो उसी से काम चल रहा है। रोटियां सेक ली हैं, तो रोटियां सेकने के बाद में रोटियों में थोड़ा घी लगा लूँ, और उसके बाद में नाश्ता करना है। तो घी लगाने के बाद जनरली हम लोग हमेशा ही रोटियों में घी लगा करके ही खाते हैं। हाँ, बेटियां मना कर देती हैं कि मेरी रोटी में घी मत लगाओ, तो उनकी रोटी में घी नहीं लगता है। बाकी सभी लोग रोटियों में घी लगा करके ही रोटी खाते हैं। तो इस तरह से आज का काम थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया है, केवल रोटी सब्जी होने के कारण आज चावल दाल नहीं बनेगा। और अब दोपहर में मम्मी के लिए मैं तैयार कर दे रही हूँ लस्सी। तो दही को काट करके, और दही घर पे जमाया नहीं है, इसलिए पैकेट के दही से लस्सी बना ले रही हूँ। तो दही काट ली हूँ और इसी में अब चीनी ऐड कर दूँगी, और थोड़ा सा पानी मिक्स करके और मिक्सी में ही एक बार चला लूँगी। आसानी से जल्दी बन जाता है, और चीनी भी बड़े आराम से घुल जाती है इसमें। तो मुझे ये हाथ से घोलने से ज़्यादा अच्छा लगता है कि मिक्सी में एक बार चला दो, और बहुत आराम से लस्सी तैयार हो जाता है। और मैं ऐसा ही करती हूँ कि लस्सी बनाना है तो मिक्सी का यूज़ ज़रूर करती हूँ। और वो हाथ से घोटने वाला जो प्रॉपर तरीका होता है, तो उसमें क्या है कि चीनी घुलने में थोड़ा टाइम लगता है, पर मिक्सी में चीनी फटाफट से घुल जाता है। तो ये मुझे बड़ा आसान लगता है, और ऐसा ही करती हूँ।
और मम्मी के लिए लस्सी दे रही हूँ तो फिर पापा भी हैं साथ में, तो पापा के लिए भी लस्सी निकाल दे रही हूँ। तो मम्मी पापा को लस्सी और ये फल भी रेडी कर लिया है धो करके, और मम्मी और पापा दोनों के लिए ले जा रही हूँ मैं। और इसी के साथ दिन का अंत हो रहा है। वापस से आकर के मैं भी अपने लिए अंगूर का रस निकाल ले रही हूँ, और मुझे भी बैठ कर के अंगूर खाना भारी लग रहा है, और अंगूर का रस पी लूँगी और उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में।